नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग्स। तो कैसे हो सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो घूम के आ गए थे सीधा घर पे। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था और भी बहुत सारी बातें शेयर करनी थी आपसे, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी हुई कि मैंने ब्लॉग ही नहीं शूट किया। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज मौसम कैसा है देखो, बाहर ऐसे बैठी थी, ऐसे बारिश, हल्की फुल्की बारिश है, तो कपड़े ऐसे बाहर मैंने रख दिए हैं 2-4 दिन के, मतलब कि धोती आ रही थी और घर में सुखाती आ रही थी। बाहर नहीं रखे थे धूप में, तो धूप में नहीं रखते तो कबर्ड में भी फोल्ड करके नहीं रखती मैं, नहीं तो फिर कबर्ड में भी स्मेल आ जाती है। देखो यहाँ पे भी मैंने रखे हैं और मैं बाहर ऐसे आ गई, बाहर बैठी थी, बाहर ऐसे आ गई। तो मैंने सोचा कि चलो, बाहर का नज़ारा कुछ अलग होता है ना, घर में रहते हैं तो ऐसे बाहर आ गए। और मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो देखो मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि है ना, चिड़िया नहीं आ रही थी। मैं बैठी थी ना वहाँ, उनके दाने देखो, मैं उठी और चिड़िया आ गई, है ना। मैं वहाँ पे ही बैठी थी तो चिड़िया आ नहीं पा रही थी। तो चलो उनको मज़े से खाने देते हैं और हम घर में चलते हैं। बाहर वॉइस का भी प्रॉब्लम होता है, वॉइस भी ठीक से नहीं आता। तो और सब मुझे बताओ चलो कमेंट करके कि आपको मेरा फैमिली व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा ना? तो अच्छा लगा तो ऐसे ही जब भी हम मिलेंगे करेंगे, मतलब कि जब हम जाएंगे घर पे तो फिर से मैं फैमिली व्लॉग बनाऊंगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपको फैमिली व्लॉग कैसा लगा हमारा। और एक व्लॉग है जो आ जाएगा, पार्ट 2 मैंने बनाए हैं, पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो आज पार्ट 2 आएगा। वो भी शाम को 7 बजे आ जाएगा। आज मैंने जल्दी एडिटिंग कर दी और देखो अभी बज रहे 5:30 और मैंने सुबह ही सब काम कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि फिर एंड मौके पे यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। मुझे बहुत सारी बातें करनी है आप सबसे, तो यहाँ पे बैठ जाती हूँ, आराम से बात करती हूँ। बाल भी आज मैंने वॉश कर दिए हैं और आज रोनिश का बर्थडे है तो वहाँ पे भी हमको जाना है। बहुत सारी बातें हैं जो आप सबसे शेयर करनी है, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने सोचा था शाम को करूँगी, फिर मैंने सोचा कि बर्थडे में जाएंगे तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा सारी बातें शेयर करने को, तो इसके लिए मैंने सोचा कि अभी से ही कर दूँ। तो देखो सांस फूल गई मेरी बातें करते करते। क्या बोल रही थी, हाँ, आपको फैमिली ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताना। और हमारी छोटू मोटू फैमिली कैसी है? मैं तो इतना श्लोक को मिस कर रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन श्लोक के साथ थे, फिर मम्मी के घर पे थी तो वहाँ आराध्या थी, आदि था, और फिर यहाँ पे आई तो फिर से मैं अकेली हो गई पूरा दिन। तो ऐसे लग रहा था आज तो मुझे कोई मन ही नहीं लग रहा था कोई काम में। एक काम करके बैठ जाती थी या फिर ऐसे ही बैठी बैठी पता नहीं कि इस दुनिया में, इस ख्यालों में चली जाती थी। नहीं, फ़ोन को इतना यूज़, मतलब कि फ़ोन नहीं, ऐसे मन नहीं कर रहा था कि फ़ोन लूँ, फ़ोन यूज़ करूँ या फिर कुछ काम करूँ। बस ऐसे ही बैठी पड़ी रही थी अकेली, क्योंकि हम है ना फैमिली के साथ रहते हैं तो वो मज़ा ही कुछ अलग होता है। और कहाँ हम अकेले रहते हैं तो फिर कैसा लगता है वो मुझे पता है, क्योंकि मम्मी के घर पे थी तो वहाँ पे भी फुल फैमिली थी तो इतना अच्छा लग रहा था। आपसे मैंने बात तो शेयर नहीं की, सच में भूल गई, अभी शेयर करती हूँ कि मैं मम्मी के घर पे थी। और फिर मंजू दी का मुझे शाम को ही कॉल आया जब इवेंट था। डेट कौन सी थी, जो दीदी का कॉल आया था 21 जुलाई शाम को। दीदी ने बोला कि आपको है ना गांधीधाम आना है। मैंने सोचा कि क्या है दी, तो फिर मुझे याद था कि इन्होंने एक सेमिनार रखा है मेकअप का। तो फिर मैंने उनको बोला कि जो आपने मेकअप का रखा है सेमिनार उसमें तो नहीं आना? तो वो बोले कि हाँ उसमें ही आना है, लेकिन आपको आना ज़रूर है। मैंने बोला कि मैं आके क्या करूँगी, मैंने तो कोई फॉर्म वॉर्म भी नहीं भरा और कुछ भी नहीं है। तो दी ने बोला कि नहीं प्लीज़, मैं आपको ऐसे हक से बोल रही हूँ तो आपको आना ही है। तो मैंने बोला ठीक है, ट्राई करूँगी, लेकिन हूँ मैं मम्मी के घर, देखती हूँ क्या होता है। आती हूँ तो मैं यहाँ से सुबह निकलूँगी, पहले मुंद्रा जाऊँगी, मुंद्रा जाने के बाद मैं गांधीधाम आऊँगी। तो दी ने बोला ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर भाई आ सकते हो तो उनको भी बोलना, तो आप दोनों साथ में आना। मैंने बोला उनको क्यों, मैं अगर आऊँ तो नहीं चलेगा? इन बोला कि नहीं, मैं दोनों को हक से बोल रही हूँ तो आना।
तो फिर पवन भाई, महेश्वरी, उन्होंने भी कॉल किया, मैसेज किया कि आपको आना है गांधीधाम। तो मैंने बोला कि ऐसा क्या है कि वो गांधीधाम आना है, एक से अचानक से ऐसे कोई हमको बोलता है ना यहाँ आना है और आपके लिए सरप्राइज है, तो हम एक्साइटमेंट कितनी हो जाती है, हमें एक्साइट हो जाते हैं। तो मेरा कुछ यही हाल था और मैंने गलती की कि मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। मैंने किया होता तो, ऐसा सोच रही हूँ, मेरी लाइफ में वो एक ऐसा दिन है जो है ना कि मैं आपसे बोल नहीं सकती, शब्द कम पड़ रहे हैं वो सारी चीज़ें बोलने को। तो फिर हम सुबह, और बाय चांस हुआ भी ऐसा कि मैंने अनिल को बोला कि आप जल्दी फ्री हो गए हो तो आप इधर आ जाइए। तो अनिल ने बोला कि नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा, मैं घर पे ही जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, आप फ्री हो गए हो तो आ जाओ। तो उनको जिद करके मैंने बुलाया था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि हमको गांधीधाम जाना पड़ेगा। तो अनिल बोले कि ठीक है। तो अनिल बाइक से आए, बोले कि मैं 4 व्हील नहीं लेके आ रहा, बाइक से आ रहा हूँ। तो उन्होंने बाइक से मांडवी आए। फिर हम सुबह सुबह बाइक से निकले ना, तब इतनी बारिश चल रही थी, लेकिन फिर भी अनिल ने बोला कि मुझे पता नहीं था, नहीं तो 4 व्हील लेके आता। मैंने बोला सरप्राइज थोड़ी ना कोई बोल के देता है, सरप्राइज तो ऐसा ही होता है ना, अचानक से कोई बोले कि आपके लिए सरप्राइज है और अचानक से कोई गिफ्ट दे, उसको ही सरप्राइज बोलते हैं ना। बोल के कोई दे उसको सरप्राइज थोड़ी ना बोलते, बोले कि हाँ ठीक है जो भी है। तो फिर अनिल ने छुट्टी रखी, फिर हम गांधीधाम गए। फिर बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे इतनी सारी भीड़ थी और मैं स्टेज पे ऐसे, मेरे है ना सच बोलूँ तो मेरे ऐसे पैर कांपने लगे थे, हाथ कांपने लगे थे, और मैं ज़्यादा कुछ भी स्टेज पे नहीं बोल पाई, बस इतना ही बोला, थैंक यू सो मच मंजू दी। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाई। और फिर है ना मुझे सबको ऐसे देखा और सब क्लैंपिंग कर रहे थे, और जब ऐसे क्या बोलूँ, मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि सब ऐसे मुझे जब टॉफ़ी मिली, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। देखो ये मुझे मिली, यूट्यूब पे सॉन्ग है, उसका थंबनेल है वही है, इस पे लगा है। और ये इतनी बड़ी मुझे टॉफ़ी मिली, मेरी लाइफ की फर्स्ट टॉफ़ी है ये। तो मैंने यहाँ पे रखा है, क्यों पता है कि आते जाते मैं इसको देख पाऊँ, और इसको देखते देखते ऐसे मोटिवेट होती हूँ, और ऐसा होता है कि नहीं और भी मुझे आगे जाना है, बस यहीं तक ही नहीं थमना मुझे, और भी आगे जाना है, और भी बहुत सारे जो मैंने चीज़ें सोची हैं वो करनी है। पहले ऐसे होता था कि कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, कोई क्या बोल रहा है, ये है वो है, तो इतना सारा माइंड में आता था, लेकिन अब नहीं आता। अब है ना एक हमको कोई स्टेज मिलता है और कोई हमको ऐसी जगह मिलती है ना जहाँ पे हमारा सम्मान होता है, नाम होता है, तो उसके बाद हमारी सोच भी थोड़ी सी ऐसी पॉजिटिव हो जाती है और हमको ऐसा लगता है कि नहीं मैं कर पाऊँगी। तो इस टॉफ़ी के लिए मैं पवन भाई को और मंजू दीदी को दोनों को थैंक यू बोल रही हूँ। और वीडियो मुझे पता है बहुत लेट बना रही हूँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि मैं शूट ही नहीं कर पाई, और जो मैंने फैमिली ब्लॉग बनाया उसमें मैं अगर बोलने जाती तो फिर वीडियो भी बहुत अलग हो जाता और टॉपिक भी चेंज हो जाता। तो मैंने सोचा कि चलो आज स्पेशली ये ब्लॉग शूट करके मैं उन दोनों को थैंक यू बोलूं, और आप सबको भी थैंक यू बोलूं कि आप सब ने मुझे इतना प्यार किया, इतना सपोर्ट किया, तब तो मैं इतनी आगे आ पाई हूँ। और ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखना, और सबको दिल से शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा मैं ना अनिल को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर अनिल मुझे सपोर्ट नहीं करते, और जब सब मेरे खिलाफ बोल रहे थे, जब पहले पहले मैं वीडियो बनाती थी और सब अनिल को ऐसे बोलते थे कि तुम्हारी वाइफ को तुम क्यों नहीं बोलते, वो देखो तो कैसे वीडियो बना रही है, पूरा दिन ऐसे वीडियो बनाती है, ऑनलाइन रहती है, ये करती है वो करती है। तो है ना तब मुझे अनिल ने सपोर्ट किया था, और अनिल ने मुझे बोला था कि दुनिया चाहे जो भी बोले, मुझे पता है तुम गलत नहीं हो, तुम्हें अच्छा लगता है वीडियो बनाना, तुम वीडियो बनाओ। अगर अनिल मुझे सपोर्ट नहीं करते और तब सबकी सुन के अनिल मुझे ऐसे बोलते कि नहीं तुझे वीडियो नहीं बनाना, सब फैमिली मेम्बर और मेरे फ्रेंड ये सब ये बोल रहे हैं तो तुम मत बनाओ, छोड़ दो, तो है ना मैं आज इस मुकाम पे नहीं आती। तो सबसे ज़्यादा मैं अनिल को ही थैंक यू बोल रही हूँ। और सामने सुन तो मैंने कितनी बार थैंक यू बोला है, लेकिन वीडियोस में भी मैं
सबसे ज़्यादा जो भी मैं अभी हूँ वो अनिल की वजह से ही हूँ। और अगर अनिल ही मुझे सपोर्ट नहीं करते तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती, आप मेरे चेहरे को भी नहीं पहचानते होते, या मेरे जो वीडियो है उसमें भी मैं नहीं आती। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा जो नाम है जो अभी यूट्यूब पे सर्च में है, इंस्टा पे सर्च में है, वो भी नहीं आता। क्योंकि अगर मैं कुछ करती ही नहीं तो आप मुझे कैसे पहचानते हैं? आप सब मुझे इसलिए ही पहचान पा रहे हो कि मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो के थ्रू ही आप मुझे पहचानते हो। तो सबसे ज़्यादा अनिल को थैंक यू बोलती हूँ, उसके बाद मेरी फैमिली को भी अभी थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि अब मुझे फैमिली भी सपोर्ट कर रही है। पहले मुझे फैमिली का भी सपोर्ट नहीं था। और जब मैं टिकटॉक यूज़ करती थी ना तो ऐसा ही था, जब मैंने टिकटॉक पे रील्स बनाई और मेरी कुछ कुछ रील्स ऐसे वायरल हुई ना, तो फिर सबने अनिल को बोलना स्टार्ट कर दिया। तो फिर है ना, तब अनिल ने मुझे बोला, तो फिर मैंने बोला कि आपको कोई बोलेगा वैसा मैं कभी भी काम नहीं करूँगी। और फिर मैंने टिकटॉक पे वीडियो बनाना छोड़ दिया था। फिर मैंने इंस्टा पे भी स्टार्ट नहीं किया था। इंस्टा पे मैंने रील्स बना रही हूँ, उसको भी अभी 2.5 साल ही हुआ होगा शायद। पहले मैंने प्राइवेसी में भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने जब टिकटॉक पे वीडियो बनाया था और फिर अनिल को सबने बोला था तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो फिर मैंने बंद कर दिया था। फिर मैंने इंस्टा पे जब मेरे भाई की एंगेजमेंट फिक्स हुई थी और मैं जा रही थी ना, उस दिन मतलब फिक्स होने वाली थी, हम देखने जाने वाले थे भाभी को। तो उस दिन जब मैं जा रही थी मम्मी के घर, उस दिन मेरी पहली रील्स मैंने बनाई थी इंस्टा पे। तो आप इंस्टा पे भी जाके देख सकते हो, मेरी अभी भी है वो फर्स्ट रील मेरी। तो शायद 2.5 साल हुआ होगा मैं इंस्टा यूज़ कर रही हूँ रील्स, नहीं तो मैं नहीं बनाती थी। और 8 मंथ जैसे मेरा यूट्यूब पे हुआ, और 1 साल जैसा हुआ होगा मैंने चैनल बनाया, लेकिन व्लॉगिंग को 8 मंथ हुए हैं कि मैं 8 मंथ से व्लॉगिंग बना रही हूँ, और बहुत अच्छी जर्नी गई। और आगे भी ऐसे ही आप सबका सपोर्ट रहेगा तो ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँगी। और बस ये स्पीच वाला ब्लॉग था, क्योंकि मेरे दिल में इतनी सारी बातें थी कि मैं सारी बातें आपसे शेयर करूं, आपसे बोलूं। अगर मैं आपसे बातें ही नहीं बोलूंगी तो आप मुझसे कैसे कनेक्ट हो पाओगे? ऐसे में सोच के मैंने सोचा कि आपको मैं सारी चीज़ें मेरे दिल की बताऊं। और क्या बोलूं, इतनी बातें करते करते 10-11 मिनट का वीडियो हो गया। तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं आप सबसे क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। सबको मैं दिल से शुक्रिया बोल रही हूँ कि आप सब ने मुझे ऐसे सपोर्ट किया, और अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन थैंक यू सो मच कि आप सब मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, आप सब मुझे इतना प्यार कर रहे हो, आप सब मुझे इतना आगे मतलब कि आगे बढ़ने के लिए बेस्ट विशेस दे रहे हो। और आप सब भी चाहते हो कि मैं बहुत आगे जाऊं। तो मेरे भी बहुत सारे सपने हैं, तो मैं बस कर पाऊंगी उतनी कोशिश सारी मैं कर पाऊंगी। क्या बोल रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। ये सिर्फ मेरी दिल की बातें थी जो मुझे शेयर करनी थी, और सबको फिर से थैंक यू। चलो बाय, मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।